टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन को जवाब देने के लिए यूक्रेन भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है। एक बड़ा प्लान यूक्रेन ने भी बनाया है रूस को जवाब देने के लिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करेगा यूक्रेन, अब ये जानकारी मिल रही है। रूस की महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट करेगा यूक्रेन। तो ये लड़ाई यूक्रेन के लिए बहुत अहम थी। जब लड़ाई शुरू हुई तब लॉन्ग रेंज हथियार यूक्रेन को मिले नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका की ओर से ये कदम आगे बढ़ाया गया और लॉन्ग रेंज हथियारों को दिया जाना शुरू हुआ। अब यूक्रेन की तरफ से स्ट्रैटेजी बन रही है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों के जरिए हमला किया जा सकता है रूस पर। आपको बता दें कि क्या कहा जा रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लंबी दूरी के ड्रोन भी बढ़ा रहा है यूक्रेन। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की तैयारी चल रही है। रूस की महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट किया जा रहा है। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल अब एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगी इस युद्ध में। अतुल सर, अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल हो या फिर बाकी स्ट्रैटेजी हो युद्ध की, आपने रूस की भी देखा कि रूस भी प्लान बना रहा है, यूक्रेन की भी स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। ओवरऑल ये एक विध्वंस का नया चैप्टर है। दिस इज न्यू चैप्टर ऑफ रूस वर्सेस यूक्रेन। अब तक जो 3 साल में नहीं हुआ, क्या वो अब कुछ जुदा तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, अब वॉर उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं वो जुटी हुई हैं इस जंग में, पर उनको महसूस तो हो रही है, इसकी पेन तो महसूस हो रही है दोनों को। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि रशिया ऑल्दो ज़्यादा पावरफुल है, पर उसको भी पेन महसूस हो रही है, यूक्रेन को भी पेन महसूस हो रही है। अब जो ये वॉर करना चाहते हैं, इसका रूप बदलना चाहते हैं, इसको और विध्वंसक बनाना चाहते हैं, उसका मकसद बेसिकली ये है कि किसी तरीके से दूसरी जो पार्टी है, अगर सिविलियंस पे अटैक करके, कि दूसरी पार्टी का मनोबल ख़राब किया जाए, दूसरी पार्टी को उसका मोरल डाउन किया जाए। बेसिकली उसको ये महसूस कराया जाए कि अब तुम लड़ नहीं सकते और कब तक लड़ते रहोगे आप। तो ये सब जब तक चलता रहेगा, और पीछे से यूरोप जो है वो चाहता नहीं कि ये वॉर बंद हो। सिर्फ एक ही पार्टी है, अमेरिका चाहता है वॉर बंद हो, रशिया चाहता है वॉर बंद हो, यूक्रेन के लोग चाहते हैं वॉर बंद हो, पर यूरोप नहीं चाहता कि ये वॉर बंद हो। यूरोप का ये मंशा है कि जब तक ये वॉर चलती रहेगी, जर्मनी उसमें एक बड़ा प्लेयर अब उभर के आया है। हम देखते हैं कि जर्मनी अब जो है, जब सबसे पहले नेटो बना था तो उसका जो उसके चीफ थे, उसने ये कहा था कि द पर्पस ऑफ नेटो इज़ टू कीप रशिया आउट एंड अमेरिका इन एंड जर्मनी डाउन। अब बहुत बदल गया इतने सालों में। अब हम ये देख रहे हैं कि जर्मनी उभर के आ रहा है नेटो में एक बहुत पावरफुल प्लेयर के लिए। उसके लिए यूक्रेन वॉर, एक पावरफुल प्लेयर उभरने के लिए यूक्रेन वॉर बहुत जरूरी बन जाती है। बहुत अच्छा नैरेटिव आपने दिया सर कि यूरोप ये चाहता है कि युद्ध खत्म नहीं हो। बेशक अमेरिका चाहता हो, रूस के लोग चाहते हो, यूक्रेन के लोग चाहते हो, लेकिन यूरोप नहीं चाहता है। और मंशा क्लियर है कि जर्मनी अपने आप को आगे समझता है, इसलिए जर्मनी आगे ले जाना चाहता है।